दोस्तों नमस्कार। राजस्थान जी के बाई रामकिशन जांगीड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर जैसा कि हम राजस्थान जी के पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर इतिहास को छोड़कर भूगोल और अर्थव्यवस्था शुरू की जाए। इसलिए आज मैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था का, राजस्थान के इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। मित्रों, पानी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिन न उबरे मोती मानस चून। उसी प्रकार से राजस्थान की धरती, जिसका 61% धरातल मरुस्थली है, जहाँ पीने की बूंद के लिए भी कभी तरसते थे, अब तो वहाँ इंदिरा गांधी नहर ने काफ़ी बड़ी धरती को हरी भरी कर दिया है। लेकिन एक समय था जब वहाँ पानी की बहुत कमी थी। ऐसे राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाओं का, बांधों का, नहरों का, जलाशयों का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज हम राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ परियोजनाएं ऐसी है जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मित्रों, हमारे दक्षिण राजस्थान के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे दक्षिण राजस्थान के अंदर एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं माही नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में अमरोरू की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और पुनः यू आकार लेकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाकर गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मित्रों, इस नदी के ऊपर राजस्थान और गुजरात सरकार ने मिलकर एक सिंचाई परियोजना बनाई, जिसको बोलते हैं माही सिंचाई परियोजना। मित्रों, ये जो माही नदी की सिंचाई परियोजना है, माही नदी की जो सिंचाई परियोजना है, ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात, राजस्थान का इसमें 45% भाग है और गुजरात का इसमें 55% भाग है। राजस्थान 45% और गुजरात 55%। मित्रों, इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए हैं। सबसे पहला बांध है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये बांध मित्रों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा, स्थान का नाम है बोरखेड़ा और जिला है बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है। ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की लंबाई 3109 मीटर है, 3109 मीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। मित्रों, इस बांध में बजाज जो नाम दिया गया है वो सेठ जमनालाल बजाज के नाम पर दिया गया है। सेठ जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम जमनालाल बजाज किया गया है। दूसरा बांध, जिसका नाम है कागदी बांध, ये बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बनाया गया है, बांसवाड़ा जिले में। और इस बांध का मुख्य उद्देश्य है, यह एक पिकअप बांध है। पानी को पिकअप करता है, पानी को ऊंचा उठाता है, ताकि आगे पानी बहुत तेज वेग के साथ जा सके, इसलिए इसका उद्देश्य सिर्फ पिकअप है। तीसरा बांध बनाया गया है कडाना बांध। ये बांध गुजरात के पंचमहल में बनाया गया है। ये बांध गुजरात के पंचमहल में बनाया गया है। इस प्रकार इस परियोजना पर 3 बांध है और ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। मित्रों, विशेष बात यह है
कि इस परियोजना से 100% विद्युत, इस परियोजना से 100% विद्युत राजस्थान को मिलता है। सिंचाई में तो गुजरात का भी हिस्सा है, लेकिन विद्युत पूरा का पूरा राजस्थान को मिलता है। इस परियोजना से राजस्थान के 3 जिले सिंचित है। राजस्थान के 3 जिलों में सिंचाई होती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 3 जिले हैं जहाँ पर इस परियोजना से राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है। ये थी माही बजाज सागर परियोजना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 45% हिस्सा और गुजरात का 55%। 3 बांध बनाए गए हैं। माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा। सेठ जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नाम बजाज सागर किया गया। दूसरा बांध है कागदी बांध जो बांसवाड़ा में बनाया गया, यह एक पिकअप बांध है। और तीसरा गुजरात के पंचमहल में बनाया गया। इस परियोजना से उत्पादित 100% विद्युत राजस्थान को मिलती है। मित्रों, दूसरा बांध है पांचना बांध करौली। पांचना बांध करौली के अंदर यह बांध 5 नदियों के संगम पर बनाया गया है। ये 5 नदियां हैं, भद्रावती, भैंसावट, अटा, माची और बरखेड़ा। ये बांध 5 नदियों के संगम पर बनाया गया है। करौली जिले में नदियों का नाम है भद्रावती, भैंसावट, अटा, माची और बरखेड़ा। मित्रों, इस बांध के अंदर यूएसए का सहयोग मिला है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका देश का हमें इसके अंदर सहयोग मिला है। ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा या दूसरे शब्दों में बोलो सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा तथा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध के द्वारा राजस्थान के करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में सिंचाई होती है। 3 जिलों में इस बांध से सिंचाई होती है। मित्रों, इस बांध का पानी पहले अजान बांध भरतपुर में जाता है, अजान बांध भरतपुर, और अजान बांध भरतपुर से इस बांध का पानी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो भरतपुर में है और जो पक्षियों की शरणस्थली के रूप में फेमस है। सबसे पहले इस बांध का पानी अजान बांध भरतपुर में जाता है और फिर वहां से इस बांध का पानी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में सिंचाई करता है। जाखम बांध, इस बांध का निर्माण जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में, इस बांध का निर्माण जाखम नदी पर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में किया गया है। मित्रों, इस बांध का निर्माण जनजाति उपयोजना, जिसको बोलते हैं टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान के तहत किया गया है। इस बांध का निर्माण जनजाति उपयोजना, जिसे टीएसपी बोलते हैं, ट्राइबल सब प्लान के तहत किया गया है। ये बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। 81 मीटर ऊंचा है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। मित्रों, ये बांध आदिवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। आदिवासियों के जीवन में इस बांध से बहुत परिवर्तन आया है। इस बांध से राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई होती है। प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
एक बार पुनः बता देता हूँ। जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में जनजाति उपयोजना अर्थात टीएसपी के तहत इसका निर्माण किया गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा। आदिवासियों के लिए यह वरदान साबित हुआ है और इससे प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई होती है। चौथा बांध है जवाई बांध। जवाई बांध बहुत ही फेमस है मित्रों। इसका निर्माण पाली जिले में सुमेरपुर कस्बे के समीप जवाई नदी पर किया गया है। जवाई नदी पर, पाली जिले में सुमेरपुर कस्बे के समीप जवाई नदी पर किया गया है। ये बांध पश्चिमी राजस्थान का या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो मारवाड़ का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 923 मीटर। मारवाड़ का सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई 923 मीटर है। मित्रों, इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अमृत सरोवर। मित्रों, ये बांध महंगे पत्थरों, परीक्षा में प्रश्न आता है, राजस्थान का वह बांध जिसका निर्माण महंगे पत्थरों से किया गया है। महंगे पत्थरों या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो ग्रेनाइट पत्थर। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है ये बांध। इस बांध का निर्माण प्रारंभ में 1946 में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा, जिनका नाम था उम्मेद सिंह, के द्वारा चीफ इंजीनियर एडगर की देखरेख में किया गया था। इस बांध का निर्माण प्रारंभिक रूप से 1946 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा चीफ इंजीनियर एडगर की देखरेख में किया गया था। इस बांध के द्वारा 2 कस्बों में पेयजल उपलब्ध होता है, पाली और सुमेरपुर। और इसके द्वारा सिंचाई होती है पाली और जालोर। इस बांध में जब पानी की कमी होती है तो इसे एक सुरंग नहर द्वारा सही बांध उदयपुर से जोड़ा गया है। जब इसमें पानी की कमी होती है तो सही बांध उदयपुर का पानी सुरंग नहर द्वारा इस बांध में लाया जाता है। यह है आपका जवाई बांध, जो पाली जिले में जवाई नदी पर बनाया गया है। पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ का सबसे लंबा बांध है, 923 मीटर लंबा है। मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे कहते हैं। महंगे पत्थरों या ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। प्रारंभ में 1946 में महाराजा उम्मेद सिंह ने चीफ इंजीनियर एडगर की देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। पेयजल पाली व सुमेरपुर में और सिंचाई पाली व जालोर में। इसमें पानी की पूर्ति करने के लिए एक सुरंग नहर द्वारा इसे सही बांध उदयपुर से जोड़ा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थी राजस्थान की 4 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं के पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट सिंचाई परियोजनाएं पढ़ेंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग नियमित अध्ययन करते रहिए। लगातार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लगातार अध्ययन करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया को कैसे बना घोंसला तो बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।